दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो हम सभी आम जनमानस के जीवन से जुड़ी एक कॉमन सी बात, एक कॉमन सी लाइन है कि जो शायद, जहां तक मैं समझता हूं, कि हम आम जनमानस, वह चाहे कोई साधारण आदमी हो, मजदूर हो, किसान हो, शायद ही ऐसा कोई आदमी हो कि जिसने अपने जीवन में यह छोटी सी महत्वपूर्ण घटना, जिसे मैं लाइन भी कहकर संबोधित कर रहा हूं, जी हां दोस्तों, मैं इस आम जनमानस की रोजमर्रा की जुड़ी हुई हकीकत और एक ऐसी कहानी जो रोज हम आम जनमानस अपने जीवन में झेलते हैं, उसके ऊपर वीडियो साझा करूं। उसकी एक एक लाइन, एक एक पन्ना आप लोगों के सामने खोलूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, हमेशा की तरह, कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जो मैं जिक्र कर रहा था, मैं वो सब सनसनीखेज को खत्म करता हूं। मैं लाइन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, शायद ही कोई हम और आप में से कोई ऐसा आम जनमानस होगा कि जो लाइन में ना लगा हो। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी ऑफिस, किसी भी कार्यालय, कहीं पर भी चले जाइए, आपको वहां पर लाइन क्यू जरूर मिलेगी। जी हां, अब जिस तरह से हम और आप नोटबंदी की लाइन में लगे, उसके बाद एक आम आदमी को हर महीने 5 किलो राशन की लाइन में लगना पड़ता है। जी हां, और अब मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जहां पर उस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, चपरासी की नौकरी, जी हां दोस्तों, चपरासी की नौकरी है, या मोक्ष का द्वार है। 53,749, जी हां दोस्तों, 53,749 पोस्ट हैं, और उस 53,749 पोस्ट के लिए 24 लाख आवेदन, यानी कि 53,749 पोस्ट के लिए 24 लाख युवाओं ने उस चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया है, लाइन में लगे हैं। और अब उन आवेदकों में कौन कौन है, जरा यह भी ध्यान से सुन लीजिए। बीटेक, पीएचडी वाले भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, चपरासी के पद के लिए 24 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में कई पीएचडी और बीटेक की डिग्री लेने वाले लोग भी शामिल हैं। क्या योग्यता जरूरी है चपरासी की पोस्ट के लिए? हम इन लोगों को यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चपरासी की पोस्ट के लिए, पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करनी जरूरी है। इसके साथ ही हिंदी पढ़ने लिखने के साथ ही राजस्थान की संस्कृति और भाषा का ज्ञान जरूरी है। दोस्तों, यह वैकेंसी राजस्थान में है। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल हो सकती है। आरक्षित उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र की सीमा में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की प्रोबेशन अवधि में रखा जाएगा और उनका वेतन 12,400 रुपये होगा। इसके बाद उनकी वेतन सीमा 17,700 से
56,200 रुपये के बीच होगी। राजस्थान में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद ग्रुप डी की भर्ती निकली है। इस भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। 24.75 लाख से ज़्यादा लोगों ने चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया है, जबकि कुल पदों की संख्या सिर्फ 53,749 है। खास बात यह है कि आवेदन करने वालों में पीएचडी और बीटेक की डिग्री रखने वाले लोग भी शामिल हैं। कई लोगों के पास एमएससी, एमबीए की डिग्रियां भी हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले 75 से 90% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 से 90% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड हैं। अब 19 से 21 सितंबर के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी चपरासी की नौकरी पक्की होती है और नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन मिलती है। इसी वजह से इस पद के लिए लोगों ने जमकर आवेदन किया है। देखिए दोस्तों, युवाओं ने क्या कि चपरासी की नौकरी एक सरकारी होती है, एक पक्की होती है, और जब वह अपनी पूरी नौकरी करने के बाद सकुशल रिटायरमेंट प्राप्त करता है तो उसे पेंशन मिलती है। इतने होनहार युवा कहां से कहां तक सोच रखकर इस चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। इसी वजह से इस पद के लिए लोगों ने जमकर आवेदन किया है। कहां मिलेगी पोस्टिंग, यह भी जान लेते हैं। राजस्थान में ग्रुप डी की यह नौकरी हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और अन्य कानूनी संस्थाओं के लिए निकाली गई है। परीक्षा पास करने वाले लोगों को चपरासी, दोस्तों अब आगे भी सुन लीजिएगा जरा ध्यान से। राजस्थान में ग्रुप डी की यह नौकरी हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और अन्य कानूनी संस्थाओं के लिए निकाली गई है। परीक्षा पास करने वाले लोगों को चपरासी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार के पद पर नियुक्ति मिलेगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा कुल 100 अंक की है। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 45% अंक लाना जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना जरूरी है। दोस्तों देखिए, बीटेक, एमएससी, बीएड और ग्रेजुएशन की तो बात ही क्या होगी। जी हाँ, जब इतनी सारी कुल 53,749 पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनके लिए 24 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। और जो कोर्ट या और सरकारी संस्थानों में उनको नियुक्ति दी जाएगी परीक्षा पास करने के बाद, और कौन कौन सी उनको पोस्ट और पद दिए जाएंगे वह भी अभी मैंने आप लोगों के सामने खोल के रख दिया कि जिसमें चपरासी, सफाई कर्मचारी और चौकीदार। अब जरा सोचिए, बीटेक, एमएससी, बीएड, न जाने कितने डिग्री धारक आज एक चपरासी, सफाई कर्मचारी और चौकीदार की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जहां हम और आप रोज, जब मैं देखता हूं तो आप लोग भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा यह परोसा जा रहा है, यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, और यहां तक भी कहा जाता है कि नौकरियों की कमी नहीं है, बस पाने वाला और योग्य अभ्यर्थी होना चाहिए। तो क्या यह बीटेक, बीएड, एमबीए, एमएससी के जो उम्मीदवार चपरासी और सफाई कर्मचारी और चौकीदार की नौकरी की लाइन में लगे हैं, क्या यह योग्य नहीं है? दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरे विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें,
और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।